चलते हैं आपको ग्राउंड पे, जहां मेरे दो सहयोगी जसप्रीत और प्रशांत हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत, एक लेटर हम दिखा रहे हैं एफआईआर की, वो दरअसल कॉपी है और उसमें हर एक वो बात मेंशन है जिसके जरिए ये पता चलता है कि ये सिलसिला लंबा चल रहा था, मारपीट का, जुल्म का, टुकड़े करने की प्लानिंग का। इस वक्त हम अपने दर्शकों को जो बता रहे हैं, देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर किस तरह से साल 2020 में ही श्रद्धा ने शिकायत की थी पुलिस में, और पुलिस स्टेशन था नाला सोपारा का, यानी मुंबई के उपनगरीय इलाके नाला सोपारा में श्रद्धा ने यह शिकायत की थी कि आफताब लगातार उसे धमकी दे रहा है। कई टुकड़ों में काट कर फेंक देने की धमकी लगातार श्रद्धा को पहले भी मिलती रही है, लेकिन क्या उस पर एक्शन न लेने की वजह से आज ये दिन सामने आए हैं। दिल्ली पुलिस की कस्टडी में इस वक्त है आफताब, उससे पूछताछ की जा रही है। 4 दिन की एक बार फिर उसे रिमांड मिली है और इससे पहले 5-5 दिन की 2 बार रिमांड मिल चुकी है, लेकिन एफएसएल में उसे लाया जाना है और वो इसीलिए भी करना पड़ा है क्योंकि अब पुलिस को आशंका ये है कि आफताब अब तक जितनी भी जानकारी, ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दे रहा था, क्या इसमें काफी हद तक वो झूठ बोल रहा था, और इसीलिए इस सच्चाई का पता लगाने के लिए इस वक्त अब दिल्ली पुलिस फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में पहुंचने वाली है, एफएसएल में लेकर। इसकी प्रक्रिया कल से शुरू हो चुकी है, लेकिन ये एक इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर है। अब जिस तरह से एक रिपोर्ट की कॉपी न्यूज 18 इंडिया के पास है, नाला सोपारा में 2020 में ही जिस तरह से शिकायत दर्ज करवाई गई थी, श्रद्धा ने पुलिस से यह शिकायत की थी कि आफताब लगातार धमकी दे रहा है, उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। पिछले कई दिनों से उसके साथ मारपीट हो रही है और कई टुकड़ों में काट कर फेंक देने की धमकी। ये शिकायत साल 2020 में ही मुंबई के उपनगरीय इलाके नाला सोपारा में श्रद्धा ने पहले ही दर्ज करवाई थी, और आखिरकार मुंबई से जिस कहानी की शुरुआत हुई अपने दुखद अंजाम तक पहुंची दिल्ली में, और श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े कर आफताब ने जंगलों में फेंक दिया। लेकिन जो जानकारी अब तक दे रहा है आफताब, क्या वो पूरी सच्चाई के साथ अपने बयान दे रहा है, इस पर डाउट है, और इसीलिए दिल्ली पुलिस की टीम लगातार ये कोशिश कर रही है कि उससे सच्चाई उगलवाई जा सके। कई सारे अहम सवाल खड़े होते हैं। न्यूज 18 इंडिया भी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। कल आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ। दरअसल पॉलीग्राफी टेस्ट के कई सारे फेजेस होते हैं, आज भी होगा जिसमें आफताब से कई सारे सवाल पूछे गए। लेकिन बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ना तो आफताब के चेहरे पर कोई शिकन थी, ना ही कोई पछतावा था। एक रिपोर्ट के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि पॉलीग्राफी टेस्ट में आखिर क्या हुआ। आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट से सामना। श्रद्धा केस में क्या बताया, कितना छिपाया। बेफिक्र आफताब का घिनौना चेहरा सामने आया। दिल्ली के रोहिणी में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आफताब बेखौफ दिखा। उसके हाव भाव से लग रहा था कि वो बिल्कुल भी परेशान नहीं है, बल्कि वो इतना कॉन्फिडेंट दिख रहा था जैसे कितना बड़ा काम करके आया हो। यही नहीं, एफएसएल में मास्क पहने आफताब एक अधिकारी से बातचीत करता दिखा। उसकी बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा था जैसे उसे श्रद्धा की मौत का और अपने किए का कोई पछतावा नहीं। बताया गया कि पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए आफताब करीब 4 घंटे तक एफएसएल में रहा। पहले श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब के प्री पॉलीग्राफ टेस्ट किए गए। प्री पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब से 15 से 20 सवाल पूछे गए। आफताब ने ज्यादातर सवालों के जवाब अंग्रेजी में ही दिए। इससे पहले मंगलवार की शाम आफताब को दिल्ली पुलिस एक निजी वाहन में एफएसएल लेकर गई, जहां से उसे रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल ले जाया गया। करीब 15 मिनट अंबेडकर अस्पताल में रहने के बाद आफताब के प्री पॉलीग्राफ टेस्ट किए गए। इस बीच एफएसएल के असिस्टेंट डायरेक्टर संजीव गुप्ता ने बताया कि पॉलीग्राफ टेस्ट अपराधी से सच उगलवाने का एक तरीका है, जिसमें 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है। मोर देन 1 वीक का टाइम इसमें लगता है जी, तो वो सारे टेस्ट में हो जाएंगे। यानी श्रद्धा मर्डर केस का सच सामने आने में अब पॉलीग्राफ टेस्ट का इंतजार करना होगा। इस बीच दिल्ली पुलिस को आफताब की 4 दिन की और रिमांड मिली है। इस दौरान पुलिस को आफताब की निशानदेही पर श्रद्धा के कुछ और बॉडी पार्ट्स और केस से जुड़े सबूत खंगालने हैं।
दिल्ली पुलिस ने महरौली और छतरपुर के जंगलों से अब तक 18 हड्डियां बरामद की है। इसमें से एक जबड़ा भी मिला है। हालांकि फॉरेंसिक लैब में जांच के बाद पता चलेगा कि ये बॉडी पार्ट श्रद्धा के शव के ही हैं या नहीं। इसके अलावा आफताब के किराए के घर से भी ब्लड सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया है। यानी दिल्ली पुलिस और एफएसएल टीम लगातार श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े सबूत जुटाने में लगी है, जिनमें 14 टीमों को लगाया गया है। यही नहीं, खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा हौज खास थाने पहुंचे और दक्षिणी दिल्ली के डीसीपी के साथ बैठक की और श्रद्धा केस की पूरी जानकारी ली। बताया गया कि श्रद्धा मर्डर केस की 80% जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन पुलिस को अब भी पुख्ता सबूतों की तलाश है ताकि उसे कोर्ट में रखा जा सके और आफताब को सलाखों के पीछे भेजा जा सके।